हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जापानीज एनिमे मूवी के बारे में जिसका नाम है द गार्डन ऑफ वर्ड्स। इसे लिखा है मकाटो शिनकाई ने। उन्होंने ही इसे डायरेक्ट भी किया है और साथ में एडिट भी। चलिए बात करते हैं हम इसकी कहानी के बारे में। ये पिक्चर मेनली फोकस करती है 2 कैरेक्टर्स के ऊपर। पहला तकाओ अकीजुकी, जो कि 15 साल का एक लड़का है जिसे जूते बनाने का शौक है। दूसरी युकारी युकिनो, एक अनजान 27 साल की लड़की जिसे तकाओ अक्सर एक गार्डन में मिलता रहता है जब भी सुबह बारिश होती है। जहां हम देखते हैं कि तकाओ अक्सर बरसात में सुबह अपनी क्लासेस मिस कर देता है जूतों का डिज़ाइन बनाने के चक्कर में, और युकारी अपने काम को अवॉइड कर रही है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी प्रॉब्लम के चलते। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो युकारी तकाओ को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती, अपना नाम तक नहीं, जबकि तकाओ उसे अपने पैशन तक के बारे में बता देता है, उसे ये कहकर कि वो उसके लिए भी एक अच्छे से शू का पेयर डिज़ाइन करेगा, खास उसके लिए। फिर इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे से रोज़ मिलते रहते हैं और धीरे धीरे तकाओ को युकारी से प्यार होने लगता है, ये जानते हुए भी कि वो उससे काफ़ी बड़ी थी। फिर आगे क्या होता है जब युकारी को इस बारे में पता चलता है और वो किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करती है और कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, यह आपको पिक्चर देखकर पता चलेगा। चलिए बात करते हैं कि ओवरऑल ये पिक्चर कैसी थी। इस पिक्चर में 2 वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं जो कि हैं वॉकिंग और शूज़, जिसका मतलब यहाँ पे वॉकिंग का मतलब चलना और शूज़ का मतलब जूते नहीं। यहाँ पे वो उसे इंडिकेट कर रहे हैं चलने को ज़िंदगी से और जूते को ज़िंदगी जीने की चाह से। इसे पिक्चर में इस तरह से दिखाया गया है कि दोनों के दोनों एक दूसरे को ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जैसे ज़िंदगी जीना बिल्कुल अधूरा है अगर आपके अंदर ज़िंदगी जीने की चाह नहीं है, और वही चीज़ें ये पिक्चर भी हमें दिखाती है। इस पिक्चर की सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मुझे खुद लगी कि इस पिक्चर में उन्होंने कैरेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक वे में दिखाया है कि उनके फीलिंग्स हो गए, उनके थॉट्स हो गए, जिस तरह से उनका इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से, जो कि हम रियल लाइफ में भी करते हैं। और ये पिक्चर एज गैप जैसे टॉपिक के ऊपर भी फोकस करती है। यानी कि पिक्चर में दिखाया गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान छोटी एज का है या दूसरा बड़ी एज का है तो जो छोटी एज का इंसान है उसमें कम समझ होगी एज़ कम्पेयर टू बड़ी एज वाले के। वो छोटी एज में भी किसी में मैच्योरिटी हो सकती है और बड़ी एज में भी किसी में छोटे से कम मैच्योरिटी हो सकती है। इट्स टोटली नॉर्मल। जैसे कि लोग सोचते हैं कि जो बड़ा होगा वो ज़्यादा समझदार होगा या ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकता है अपनी ज़िंदगी में एज़ कम्पेयर टू छोटी एज के इंसान के, जबकि ऐसा रियल में नहीं होता। और वो चीज़ ये पिक्चर बहुत अच्छे से दिखाती है अपने दोनों मेन कैरेक्टर्स के ज़रिए। अब जैसे आपको पता ही है कि इस पिक्चर को मकोटो शिनकाई ने लिखा है, तो वो अपनी हर कहानी को इंटरलिंक करते हैं। जैसे कि उन्होंने तेंकी नो को में मित्सुआ और ताकी को दिखाया था एज अ कैमियो अपीयरेंस, ठीक उसी तरह से युकारी ने भी किमी नो नावा में अपनी कैमियो अपीयरेंस दी थी। जो मित्सुआ की टीचर रहती है वो युकारी ही थी, और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन मकोटो शिनकाई ने खुद ये बात मेंशन की है क्योंकि वो अपने कैरेक्टर्स को अपनी कहानियों में इंटरलिंक करते रहते हैं। बाकी लास्ट में अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँगा कि ओवरऑल पिक्चर कैसी थी, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि ये एक खूबसूरत कहानी है जो कि अपने 2 कैरेक्टर्स के ज़रिए जो अपनी अपनी लाइफ में किसी स्टेज में कहीं पे फंसे हुए हैं और एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा जाते हैं ज़िंदगी जीने के बारे में। प्यार करने के लिए कभी भी एज मैटर नहीं करती, और सिर्फ उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग, उनका बॉन्ड मैटर करता है और उनके बीच का कनेक्शन मैटर करता है। और किस तरह से हमें नहीं पता चलता कि कब कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आकर हमें क्या कुछ सिखा जाए। बाकी अगर आपने पिक्चर देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि तकाओ और युकारी के कैरेक्टर में आपको किसका कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया या दोनों का कैरेक्टर पसंद आया, नीचे कमेंट्स में बताइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।